गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। खैर सब अच्छे ही होंगे। अब तो पिछली क्लास में अपन ने काउंटिंग ऑफ फिगर्स में 4 तरह के फिगर्स को काउंट करना पड़ा था। बेसिक से बेसिक फिगर में, कॉम्प्लेक्स फिगर्स में काउंट करना पड़ा था। अपन ने 4 फिगर्स कंप्लीट कर लिए हैं: स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स, स्ट्रेट लाइंस, वर्ग, आयत, वृत्त और सीधी रेखाएं। ये काउंट करना अपन ने देख लिया था आसान से आसान तरीके से, कैसे जल्दी से जल्दी सवाल सॉल्व करें। और इसके आप कुछ सवालों की और प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ जाएगी। और आज अपन पढ़ेंगे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ट्रायंगल्स है, इसमें 3 तरह के सवाल बनते हैं, 3 टाइप के सवाल बनते हैं। और ट्रायंगल्स एग्जामिनर्स का काफ़ी फेवरेट है। त्रिभुज जो होता है ये काफ़ी फेवरेट है, ये काफ़ी आ रहा है आजकल एग्जाम्स में। तो इसमें टाइप 1, ये टाइप 1 में आते हैं सारे सवाल। ये टाइप 1 के क्वेश्चंस हैं। अपन टाइप 1 के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद टाइप 2 देखेंगे, टाइप 3 देखेंगे। इसमें अपन डायरेक्ट भी करेंगे और कुछ अच्छी ट्रिक्स भी लगाएंगे, आसान ट्रिक्स, जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो और जल्दी से जल्दी आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए। तो सबसे पहले ये फिगर नंबर 1 देखते हैं। देखो, इस फिगर में अपन ट्रायंगल्स अपनी आँखों से काउंट कर सकते हैं। जो दिखेगा अपन को वो काउंट कर लेंगे, 1, 2 और ये बड़ा वाला ट्रायंगल 3, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये फिगर आया तो अपने लिए मुश्किल हो जाएगी। काफ़ी सारे हैं, काउंट करने में टाइम लगेगा। और अपना मकसद ही क्या है, अपना एम ही क्या है कि कोई भी क्वेश्चन अपन सॉल्व करें तो अपने को कम से कम टाइम लगे, कम से कम समय में अपना सवाल सॉल्व हो जाए, आसानी से हो जाए। ये देखो, ये थोड़ा सा फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स, फिर इनका कॉम्बिनेशन बन के जो फिगर्स बनती हैं वो हैं। तो ये सारे तरीके के सवाल हैं टाइप 1 में जो भी आते हैं, तो इनको अपन करने की कोशिश करेंगे। तो ट्रायंगल्स, जब भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स और त्रिभुज की संख्या के बारे में पूछे तो अपन को क्या करना है, लेफ्ट साइड से राइट साइड के लिए नंबरिंग कर देंगे। ट्रायंगल्स के जितने भाग हुए हैं उनको नंबरिंग कर देंगे 1 से स्टार्ट करके। तो इसमें अपन ने 1, 2 नंबरिंग करी। फिर क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 + 1 = 3। तो इस आकृति में, इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं, 3 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। फिर अपन दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। इसमें भी लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग करेंगे, 1, 2, 3। फिर इन सबको ऐड कर देंगे, इन सबको जोड़ देंगे, 3 + 2 + 1 = 6। तो इस आकृति में, इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं, 6। ट्रायंगल्स फाइंड करने का सबसे आसान ट्रिक, सबसे इजी ट्रिक यही है। जो भी फिगर टाइप 1 की फिगर इस तरीके की ही होगी। इसमें आपको अगर इस तरीके की फिगर दिखती है तो लेफ़्ट से राइट की तरफ नंबरिंग कर दो, उन सारे नंबर्स को जोड़ दो, उन सारे नंबर्स का सम कर लो, और जो सम आएगा वही आपका आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या करना है, सेम यही पैटर्न फॉलो करना है अपन को, 1, 2, 3, 4। अब क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को जोड़ देंगे, 4 + 3 + 2 + 1 10। ये मैं आपको जोड़ के बता रहा हूँ, ये नंबरिंग करके भी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन एग्जाम में आपको ये नंबरिंग करनी नहीं है, आपको दिख जाएगा कितने भाग हैं, 1, 2, 3, 4। तो आप जोड़ सकते हो ना, 4 + 3 + 2 + 1 10 हो गए सीधे। समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सेम इसी तरीके का है। अपन को क्या करना है, देखना है लेफ्ट से राइट की तरफ त्रिभुज जो है, जो अपना ट्रायंगल है, कितने भागों में बटा हुआ है। उन सारे भाग की नंबरिंग कर देंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ। नंबरिंग 1 से स्टार्ट करते हैं, 2, 3, 4 और ये 5। फिर क्या करना है, ये सारे नंबर्स को ऐड कर दो। तो कितना होगा, 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15। इस त्रिभुज में कितने ट्रायंगल्स हैं, 15 ट्रायंगल्स हैं। समझ में आ रहा है आपको। ये तो हुआ पहले तरीके का सवाल। अब जब नेक्स्ट टाइप 1 में पहले तरीके का सवाल, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। अब इसमें क्या है, आपने एक चीज़ दिख रहा होगा आपको इसमें कि बाएं से दाएं की तरफ भी त्रिभुज कुछ भागों में बटा हुआ है, ऊपर से नीचे भी त्रिभुज कुछ भागों में बटा हुआ है, ठीक है। ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ना, इसको देखना है। ये बाएं से दाएं की तरफ भी कुछ भागों में बटा हुआ है, ऊपर से नीचे की तरफ भी कुछ भागों में बटा हुआ है।
ऊपर से नीचे की तरफ कितने भाग बटे हुए हैं आप देखोगे, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। ये दो जो क्षैतिज रेखाएं हैं ये इस त्रिभुज को 3 भागों में बांट रही है। तो ऐसे केस में अपन क्या करते हैं, नंबरिंग, वही नंबरिंग तो करनी है ही अपन को, बाएं से दाएं की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है, इन सारे नंबर्स को जोड़ दो और वही अपना आंसर होगा। लेकिन इन सारे नंबर्स को जोड़ोगे तो कुछ सेकंड्स आपको ज़्यादा लगेंगे, वो सेकंड्स आपको ज़्यादा ना लगे, क्योंकि अपना मेन मकसद क्या है, अपना एम क्या है कि कम से कम समय लगे। तो कम से कम समय लगने के लिए आप देखो, ये जो बेस वाली रेखा है, ये जो आधार वाली लाइन है, इसकी नंबरिंग कितनी है, 4 3 7 2 9 1 10। और हॉरिजेंटली ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं, ये ऊपर से नीचे त्रिभुज को कितने भाग में बांट रही है, 3 भागों में बांट रही है। तो इस 10 को सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आ गए, 30। इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स होंगे, 30। एक ऐसे भी ये, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये सारे सेम है, तो इसको जोड़ के मैं 3 से गुना करूं तो भी इन सबको जोड़ने पे जो आएगा और इसको जोड़ के 3 से गुना करने पे, मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो दोनों बराबर होंगे। तो समय कम से कम लगाना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसको जोड़ो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। और इस चीज़ को याद रखने के लिए इस तरीके से याद रखेंगे कि ऊपर से नीचे त्रिभुज कितने भागों में बटा हुआ है, जितने भागों में बटा हुआ है उतने भाग से मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, सेम नंबरिंग 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये त्रिभुज तो ऊपर से नीचे 3 भागों में बटा हुआ था। अब ये त्रिभुज देखो ऊपर से नीचे 1 2 3 4 भागों में बटा हुआ है। तो इसमें क्या करना है, ये वाले सारे नंबर्स, ये वाले सारे नंबर्स जोड़ेंगे तो 10 आएगा। और ये त्रिभुज ऊपर से नीचे इन क्षैतिज रेखाओं के द्वारा 4 भागों में बटा हुआ है, तो सीधे 4 से गुना कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 ट्रायंगल्स होंगे। इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स होंगे, 40 ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप थोड़ा नोट डाउन कर लो, एक बार रब कर देते हैं ताकि कुछ स्पेस हो जाए बोर्ड पे। ठीक है, अब देखो, इससे पहले जो अपन ने किया था, इस तरीके का फिगर किया था, इसमें क्या था, इसमें ये जो क्षैतिज रेखाएं थी, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, ये इस बड़े वाले त्रिभुज को, इस बड़े वाले त्रिभुज को कुछ भागों में बांट रही थी। इस बड़े वाले त्रिभुज को ये दो क्षैतिज रेखाएं 3 भागों में बांट रही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये जो क्षैतिज रेखा है ये पूरे बड़े वाले त्रिभुज को कुछ भाग, 2 भाग में बांट रही है। लेकिन ऊपर जो क्षैतिज रेखाएं है ना, ये इस पूरे बड़े वाले जो त्रिभुज है, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसको डिवाइड नहीं कर रही, इसको कुछ भागों में नहीं बांट रही, ऐसे ही ये नहीं बांट रही। तो इस केस में क्या करेंगे, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं त्रिभुज के अंदर, जो भी क्षैतिज रेखाएं हैं त्रिभुज के अंदर, इस आधार को, इस बेस को भी काउंट करते हुए उन सब का लेफ्ट से राइट नंबरिंग कर देंगे, लाइन के स्टार्टिंग से लाइन के एंड तक। अब क्या करना है आपको, ये जो भी नंबरिंग की है इन सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे, और जो ऐड करके जो रिजल्ट आएगा, इन सारों को नंबरों का योग कर देंगे, सारी संख्याओं का योग कर देंगे, और इन सारी संख्याओं का योग करने पे जो भी अपना परिणाम आएगा, वही परिणाम इस पूरे त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या कितनी है वो बताएगा। वही रिजल्ट
ये बताएगा इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। तो अपन देखें, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, इनको जोड़ेंगे तो 10, 10 और 10 20, 10 प्लस 10, इनको जोड़ेंगे 3, इसको जोड़ेंगे 3, 10 20 23 26। तो इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं 26। अब अपन इस फिगर को देखते हैं, ठीक है। इस फिगर में देखो वही बात मैंने क्या बताया था, जब बड़ा वाला त्रिभुज किसी क्षैतिज रेखा के द्वारा पूरी तरीके से नहीं किसी भाग में बट रहा, तो अपने को क्या करना है, उस केस में अपन क्या करेंगे, इस बेस को भी काउंट करेंगे, इस आधार को भी काउंट करते हुए जितनी भी क्षैतिज रेखाएं हैं उनकी नंबरिंग कर देंगे लेफ्ट से राइट की तरफ। 1 2 3 1 2 3 4 2 1 2। अब इन सारी संख्याओं का योग करके जो भी अपना परिणाम आएगा वो इस पूरे आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितना है बताएगा। और इस मतलब इन सारे नंबर्स को ऐड करने पे जो भी रिजल्ट आएगा वो अपने इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को बताएगा। तो सबको ऐड करते हैं, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15, प्लस इसको ऐड करेंगे तो 6, इसको ऐड करेंगे तो 10, इसको ऐड करेंगे तो 3, इसको ऐड करेंगे तो 3। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना है 15 6 21 10 31 प्लस 6 37। ये अपना आंसर हो गया। इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं 37। नोट डाउन कर लो, मैं रब कर देता हूँ तब तक। ट्रायंगल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, काफ़ी ध्यान से देखना। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जब किसी दो बेसिक फिगर का मिक्सचर हो जाता है, एक साथ दो बेसिक फिगर मिक्स कर ली जाती है, तो अपने को क्या करना होता है, अपनी तीसरी आंख खोलनी होती है, तीसरी आंख से भी देखना होता है। जब मैं लास्ट क्लास में बता रहा था ना मन की आंख, आज वो उसको मैं तीसरी आंख कहूँगा। तो जब भी कोई दो फिगर्स मिलके कोई कॉम्प्लेक्स फिगर बनता है तो अपन को ये देखना होता है कि उन दो फिगर्स के मिलने से कोई नया ट्रायंगल, नया स्क्वायर, नया रेक्टेंगल, नया सर्कल, नया स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन रहा। हाँ, सर्कल से एक बात याद आई जो पिछली क्लास में मैं आपको बताना भूल गया था। सर्कल में कभी भी किसी दो सर्कल को जोड़ोगे या दो से ज़्यादा सर्कल को, 3 को 4 को 5 को 6 को 7 को 8 को, कितने भी सर्कल को जोड़ लो, लेकिन कभी भी किसी दो या दो से ज़्यादा सर्कल को जोड़ने पे नया सर्कल नहीं बनता। हमेशा ध्यान रखना, सर्कल को कितने भी सर्कल जोड़ लो इस तरीके से, कभी भी किसी सर्कल को एक से ज़्यादा सर्कल जब भी जोड़े जाएं एक दूसरे से, कब सर्कल बेसिक फिगर है, दोनों को मिला के कोई कॉम्प्लेक्स फिगर बनाई जाए तो तीसरी आँख खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ दोनों को मिलके या दो से ज़्यादा सर्कल्स को मिलके कुछ नया फिगर नहीं बनेगा, नया सर्कल कभी नहीं बनेगा। ये हमेशा याद रखना, कभी नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, यहाँ पे देखो आप, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर, ये अपना बेसिक फिगर है जो अपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था अपन ने। तो इसको अपन इस वाले को एक बार दो भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। अब ये अलग है, ये अलग है। इस केस में क्या करते थे, लेफ्ट से राइट नंबरिंग, बाएं से दाएं की तरफ नंबरिंग करते थे, 1 से लेके 2 3 4, जहाँ तक कितने भी हों कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस फिगर में फाइंड करने के लिए अपना ट्रिक क्या था, इन सारे नंबर्स को जोड़ देना है। तो इसको जोड़ेंगे सबको तो कितना आएगा 10, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। अब इस दोनों फिगर को यहाँ पे जोड़ देते हैं अपन। अब इन दोनों को जोड़ने पे कोई नया ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा। तो अपना इस पूरे आकृति में त्रिभुजों की संख्या, इस पूरे फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे 20। ये अपना आंसर है, ठीक है। अब देखो उसी की तरह यहाँ पे इनको वर्टेक्स से जोड़ा था, अब इनके जो बेस है, दोनों ट्रायंगल जो है बड़े वाले, इनका जो बेस है सेम बना दिया।
वही एक से ज़्यादा फिगर्स को मिला के कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश रहती है एग्जामिनर की, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एक से ज़्यादा फिगर्स जब भी बनाए तो तीसरी आँख खोलनी है और देखना है कि कुछ नया ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग कर देंगे। कहाँ से, लेफ़्ट से राइट, बाएं से दाएं की तरफ। 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, अपने को ट्रिक पता है। ट्रिक में क्या होता है, इन सब को जोड़ देते हैं। इन सब को जोड़ेंगे, इसको भी अपन 2 भागों में बांट लो एक बार। तो ऊपर वाले में कितने ट्रायंगल्स हैं, 4 3 7, 2 9 1, 10 ट्रायंगल्स। नीचे वाले में कितने हैं, 3 2 5 1, 6 ट्रायंगल्स। अब इसको जोड़ भी देते हैं इन दोनों फिगर्स को, तो कोई नया ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा। तो इस पूरे फिगर में, इस पूरे आकृति में त्रिभुजों की संख्या, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, 10 + 6 16, ये अपना आंसर होगा। दो और देख लेते हैं टाइप 1 में। अब इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, तो इसमें क्या करना है, इसमें एक चीज़ देखो अब ध्यान से। ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये अपना बेसिक फिगर है। उसमें क्या करते थे अपन, लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर लेफ़्ट से राइट ईजी रहता है। लेफ़्ट से राइट, बाएं से दाएं की तरफ नंबरिंग कर देंगे। इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, 6। इसमें कितने ट्रायंगल हैं, 6। इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, 6। इसमें मिला के टोटल ट्रायंगल्स कितने हो गए, 6 × 3 18। अब अपनी तीसरी आँख खोलिए। अब उसमें देखो, इन तीनों फिगर्स को मिलाने पे, इन तीनों फिगर्स को मिलाने पे 2 नए ट्रायंगल्स बन रहे हैं। और वो 2 नए ट्रायंगल्स कौन से हैं, वो 2 नए ट्रायंगल्स ये वाला, एक ये बना और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला त्रिभुज, 2 नए त्रिभुज बने। तो इस पूरी आकृति में त्रिभुजों की संख्या, इस पूरी आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 18 + 2 = 20। तो इस पूरे फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हुए, 20। एक और सवाल कर लेते हैं। अब इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, देखो सेम, इसको एक बार अलग काउंट करते हैं, इसको एक बार अलग काउंट करेंगे, इसका भी अलग काउंट करेंगे। नंबरिंग 1 2 1 2 1 2। इसमें कितने हैं, 3। इस वाले में कितने हैं, 3। इस वाले में कितने हैं, 3 ट्रायंगल्स हैं। फिर बीच में देखो एक है, उसमें कितने हैं, 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5। ठीक है, इस बीच वाले में कितने हो गए, 5 और एक ये बड़ा वाला भी बना। इन सबको मिलाने पे एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल, जो कि अपने को तीसरी आंख से दिखेगा।
तो टोटल ट्राइंगल कितने हुए, 3 + 3 + 3 + 5 + 1, 12 और 6 18। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 18 है। इस आकृति में, इस फिगर में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, 18 हैं। ठीक है, तो ये बड़ा वाला बना नया जो अपने को तीसरी आंख से देखना है। ये जो बीच की फिगर थी इसमें काउंट करने पे ही अपने को मिल जाएगा 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल, बड़ा वाला त्रिभुज 5। इस वाले में 5 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है और एक सबको मिलाने पे ये बड़ा वाला ट्राइंगल बना। तो इन सबको अगर अपन ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आएंगे, 3 3 3 5 1 18 18। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे अपना टाइप 1 के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब अपन टाइप 2 के बारे में देखते हैं। बारह तरीके की फिगर्स करवा दी आपको, कम से कम 25-30 के आसपास कराऊंगा। एक भी इतनी सारी करा दूंगा ट्राइंगल्स की कि इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं एग्जाम में आपके। अगर आ भी जाता है कुछ तो इन्हीं का कॉम्बिनेशन होगा। अब देखो इसमें ये अपना टाइप 2 है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड करने के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें दूसरे तरीके के सवाल, जो स्क्वायर बना हुआ होता है, इसमें पूछता है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। ये बहुत आसान है, इससे पीछे वाला जो लास्ट वाला टाइप किया था उससे भी काफ़ी आसान है। इसमें क्या करना होता है, आप देखो ये बड़ा वाला स्क्वायर जो है ना, ये जो डायगोनल लाइन से ये स्क्वायर को कितने भाग में बांट कर रही है, नंबरिंग कर दो। सारा नंबरिंग का खेल है। नंबरिंग करते ही कितने भाग है, 4 है, सीधे डबल कर दो। इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, इस फिगर में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 8 हैं। ठीक है, समझ में आया। नंबरिंग करो, जितने भाग हैं उनका डबल कर दो, या फिर जो सबसे बड़ा नंबर है उसका डबल कर दो। ठीक है, सेम ये केस, इसमें देखो कितने भाग में बटा हुआ है। ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ऐसे एग्ज़ाम में आपको ऐसे लिख के नहीं करना, क्योंकि अपना मेन मोटिव क्या है, मेन मकसद क्या है, कम से कम समय लगे और जल्दी से जल्दी सवाल हो। तो ये तो आप मन ही मन कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे, 6 × 2 12। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भाग हैं बड़े वाले स्क्वायर के, 8 भाग हैं। इन सब में बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है, उसको डबल कर दो। इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे, 16। इससे बेहतर ट्रिक नहीं हो सकती नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने की, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने की, इससे बेहतर कोई ट्रिक नहीं हो सकती। सबसे आसान, सबसे बेहतर ट्रिक है। ये बेसिक फिगर्स है बहुत। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम में आएंगे, तो ये नहीं आएंगे। इन फिगर्स के कॉम्बिनेशन ही एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो अब अलग और कॉम्बिनेशंस ट्राई करते हैं। कभी भी एक से ज़्यादा 2 फिगर मिला के कोई कॉम्प्लेक्स फिगर बनाया हुआ हो तो तीसरी आंख जरूर खुली रखना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, सवाल गलत हो जाएगा। अब देखो इसमें, इसको अपन 2 भागों में बांट लेंगे, एक भाग ये, एक भाग ये। ठीक है, इस भाग का में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाउंड करना मैं आपको बता चुका हूँ नंबरिंग करके,
इसमें मैंने नंबरिंग कर रखी है, कितने होते हैं 1 2 3 4, 4 का सीधा डबल कर दो, कितना हो गया 8। इसमें भी नंबरिंग करो, कितने 4, डबल कर दो, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 8 है। फिर जब भी फिगर्स को मिलाते हैं तो देखना है दोनों को मिलाने पे कोई नया ट्रायंगल तो नहीं बन रहा। 1 भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, बहुत सारे बन सकते हैं। और वो ट्रायंगल्स आपको ट्रिक की आंखों से, आपकी आंखों से नहीं दिखेंगे, आपको अपनी तीसरी आंख खुली रखनी होगी। तो देखो इनमें ये 2 नए ट्रायंगल बन रहे हैं दोनों फिगर्स को मिलाने पे। ठीक है, तो इस पूरे फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे? इस पूरे फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे? 8 + 8 + 2 16 और 2 18। समझ में आया? इसको और इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ऐसा भी आ सकता है। इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, लेकिन इन दोनों को मिलाने पे 2 नए ट्रायंगल बने, तो इन दोनों को मिलाने पे भी 2 नए ट्रायंगल बनेंगे, और वो 2 नए ट्रायंगल होंगे ये वाले। दिख रहा है? वो दोनों ट्रायंगल होंगे ये वाले। ठीक है, तो इस पूरे फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे? 8 + 8 + 8, 2 और 2 नए ट्रायंगल बने थे, टोटल 4 बने थे, तो कितने हो गए? 8 ये 24, 8 3 24 + 4 28 अपना आंसर। ठीक है, दो सवाल करा दिए थे, 19वां। अब देखो अब इसमें कितने होंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स? क्या करना है, इन बड़ी फिगर को दो छोटी फिगर्स में बांट लेंगे और नंबरिंग करेंगे। कितने हैं? 6, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज की संख्या 12 होगी। इसमें त्रिभुज की संख्या 12 होगी। अब इन दोनों को मिलाने पे कितने नए ट्रायंगल बन रहे हैं, जो कि अपने को अपनी तीसरी आंख से देखने हैं? वो ये है, एक ये बन रहा है। जब भी 2 फिगर का कॉम्बिनेशन हो तो काफ़ी ध्यान से देखना कि कुछ नया ट्रायंगल्स तो नहीं बन रहे, क्योंकि ये मिस हो गया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 2, ठीक है, लेकिन ये जो बीच वाली लाइन खींच दी अपन ने, इसकी वजह से 2 और बन गए। तो टोटल कितने बने? 4। तो इस पूरे फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए? 12 + 4 कितने हो गए? 24 + 4, ये अपना आंसर है। ठीक है, आसान है ना? समझ में आ रहा है? धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ा रहे हैं, आसान से आसान फिगर करी, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स फिगर्स कर रहे हैं। धीरे धीरे एक और अभी अच्छा सवाल करते हैं। टाइप 2 का लास्ट सवाल, एक सवाल कर लेते हैं।
अब इसमें देखो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे काउंट करेंगे। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स फिगर हो उसके छोटे छोटे बेसिक फिगर में डिवाइड कर लो, जो मैं शुरू से बता रहा हूँ आपको। इसमें देखो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये सारे अलग अलग करते ही अपन को पता है ऐसे काउंट करते हैं इसमें नंबरिंग करके। तो अपने को पता चल जाएगा इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 3। ठीक है। और ये अंदर वाला स्क्वायर है, इसमें कैसे काउंट करते हैं 6 है तो कितने होंगे डबल 12। ठीक है। अब देखो इसको, इस वाले ट्रायंगल को इससे मिलाते हैं तो कोई नया ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा। इसको इससे मिलाते हैं तो कोई नया ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा। इस वाले फिगर को इस फिगर से मिलाते हैं तो नए ट्रायंगल बन रहे हैं, और वो 2 नए ट्रायंगल बन रहे हैं, वो ये है देखो। दो नए बने। इस वाले फिगर को इससे मिलाएंगे तो भी 2 नए ट्रायंगल बनेंगे, और वो होंगे ये। ठीक है। तो अब इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करने के लिए ये सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे, जो कितने होंगे 3 कितनी बार है 1 2 3 4 बार, तो 12 हो गया। कितना हो गया 12 प्लस इस बीच वाले फिगर में कितने हैं 12, और फिर नए ट्रायंगल्स कितने मिले अपन को 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए 28। इस फिगर में भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं 28। ठीक है। एक फिगर और कर लेते हैं टाइप 2 का। थोड़ा सा माइक पे प्रॉब्लम हो गया था तो वही देखने गया था। अब इसमें कितने होंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो देखो कॉम्प्लेक्स फिगर है, छोटे छोटे फिगर्स बेसिक फिगर्स में इसको डिवाइड करेंगे। ये जो बीच वाला स्क्वायर है इसमें कैसे फाइंड होगा 1 2 3 4। तो इस बीच वाले फिगर में कितने हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 8। और साइड में देखो ये ट्रायंगल्स लगे हुए हैं कितने 4। इनको नंबरिंग करोगे तो इनके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस फिगर में पता चल जाएगा। इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं। कैसे फाइंड करते हैं 1 2 नंबर इन दोनों को जोड़ देते हैं, जितने भी नंबरिंग करी है उन सारे नंबर्स को जोड़ देते हैं। इसमें भी 3, इसमें भी 3। अब एक चीज़ और देखना है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे बेसिक फिगर्स को मिला के कॉम्प्लेक्स बनाया। इस फिगर को इस स्क्वायर के साथ जोड़ने पे कोई नया ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा। इससे नहीं बन रहा तो इन तीनों से भी नहीं बनेगा। आगे उनको चेक करके टाइम ख़राब मत करना। अगर ये तीनों सेम हैं, इसकी तरह ही फिगर्स हैं तो नहीं बनेंगे। और अपना जैसे अब आपको बताया मैंने, अपना एम ही यही है कम से कम समय में सवाल सॉल्व हो। तो इन तीनों को चेक ही नहीं करना। इसको 3 कैलकुलेट कर लिया और देख रहे हो ये तीनों सेम है, तो इनको भी कैलकुलेट मत करो। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं ये इतनी सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। तो ये सीधा ही हो जाएगा। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं 8, और इस ट्रायंगल में 3 है, ऐसे 4 ट्रायंगल हैं। 4 × 3 12, 12 + 8 20। इस पूरे फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं 20। ठीक है। अब टाइप 3 शुरू करने से पहले
जो अपना लास्ट टाइप है, टाइप 3 शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 फिगर्स बताऊंगा। आपको क्या करना है, इसमें जो भी नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स है ये याद कर लो, सीधे याद कर लो। मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा आपको, क्योंकि इसमें कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं। नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स काउंट ही करने पड़ेंगे आपको। काउंट करके मैं बताना नहीं चाहता, समय लग जाएगा, समय बड़ा कीमती है। तो अपन कोशिश ही यही कर रहे हैं कम से कम समय में सवाल सॉल्व हो। तो ये वाला जो फिगर है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट आता है। और आता है क्या, कई बार आ चुका। ऐसे वाले फिगर में नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स हमेशा कितने होते हैं, 16 होते हैं। या तो वो डायरेक्ट ऐसे पूछता है, या वो क्या करता है, इस तरीके से सवाल को थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया। आपको पता है इस फिगर में कितना नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, 16। इसमें आप फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब इसमें कितने होंगे, 8। तो इस पूरे फिगर में नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितने होंगे, 24। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसको इस फिगर से मिलाया है तो देखना है इन दोनों फिगर्स को मिलाने से कोई नया ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है। बन रहा है, नहीं बन रहा है। इसमें तो देखें तो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसमें अपना कितना हो गया, 16 + 8, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, 24। एक और फिगर है, ये स्टार, इस तरीके से स्टार आ जाता है। अब इसमें बोलते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करो। मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी आप इस तरह की फिगर्स के नंबर ऑफ ट्रायंगल्स याद रख लेना। देखो 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल्स तो अपन को दिख रहा है, एक ये और एक ये 2। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होते हैं, इस तरीके का कोई स्टार होता है तो उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होते हैं, 8, ठीक है। याद कर लेना, इस तरह की फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना होता है, 8। ये 2-3 चीज़ें, मैं 3 चीज़ें बता रहा हूँ, ये तीनों फिगर में जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं ये आपको मुँह जवानी याद होनी चाहिए। ये डायरेक्ट आते हैं एग्ज़ाम्स में, और अपना एम है कि कम से कम समय में सॉल्व हो। तो अपन क्यों वहाँ ट्रायंगल्स काउंट करें जब अपन को सीधे ही पता हो। अब देखो ये, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करना है तो अपने देखो, आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 तो ये हो गए, ठीक है। अब ये कुछ 2 फिगर से मिलके बना हुआ फिगर है, तो इसमें क्या होगा, अपन को तीसरी आंख खोलनी पड़ेगी। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ये जो पॉइंट्स है ना, आपको बना के भी दिखाऊंगा। ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इन 5 पॉइंट्स पे 5 ट्रायंगल और बनेंगे। समझ में आ रहा है आपको, इन 5 पॉइंट्स पे 5 ट्रायंगल और बनेंगे। कैसे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अपन इसको वो कर लेते हैं, नंबरिंग कर देते हैं अपन इसकी। ठीक है, कोई नहीं। इसको मान लो P, इसको Q, इसको R, इसको S। अब आप देखो, एक ट्रायंगल तो आपका बन रहा है ECS,
ठीक है। दूसरा ट्रायंगल आपका बनेगा PBC। तीसरा ट्रायंगल आपका बनेगा ARD। ठीक है, ARD बन गया। अब Q पे बनेगा ARD बन गया। कौन कौन सा बना दिया अपन ने? ECS, S का बन गया। फिर कौन सा बनाया था? AB, ABO, एक ये बनेगा ABO। 4 ट्रायंगल हो गए। P का बना दिया, O का बना दिया, S का बना दिया, Q का बना दिया, R का बना दिया। अब Q का बनेगा, Q का होगा EQD। समझ में आया? ये 5 ट्रायंगल और बने। तो इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे? 5 + 5 = 10। अब अपन लास्ट पार्ट पढ़ेंगे जो कि टाइप 3 है। टाइप 3 में ये देखो 4 तरह की फिगर्स, इस तरह की फिगर्स होती हैं। टाइप 3 में अपन को क्या ध्यान रखना है? एक सेकंड। हाँ, टाइप 3 में अपन को ये ध्यान में रखना है कि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, इसको ये जो क्षैतिज रेखा है, ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, ये कितने भाग में बांट रही है? 1, 2 भाग में बांट रही है। या फिर अपन ये देखने हैं कि इस पूरे बड़े त्रिभुज में, पूरे बड़े ट्रायंगल में कितनी हॉरिजेंटल लाइंस हैं, कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं। उन लाइंस को काउंट करते वक्त अपन क्या करेंगे कि जो भी ट्रायंगल का बेस है, जो भी ट्रायंगल का आधार है, उसको भी अपन कैलकुलेट करेंगे, उसको भी अपन गिनेंगे हॉरिजेंटल लाइंस या क्षैतिज रेखा के रूप में। तो देखो जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पे, कितनी इस फिगर में कितनी हॉरिजेंटल लाइंस है? 2। इसमें कितनी है? 3। इसमें कितनी है? 1, 2, 3, 4। इस वाले में कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि 2 केस बन रहे हैं। कई बार हॉरिजेंटल लाइंस की संख्या, हॉरिजेंटल लाइंस का नंबर इवन है, कई बार ऑड है। इवन है, ऑड है, तो ऑब्वियस है 2 कंडीशंस बनेंगी कि अगर क्षैतिज रेखाएं, हॉरिजेंटल लाइंस की संख्या इवन है या सम है तो क्या होगा, और अगर ऑड है तो क्या होगा, तो कैसे करेंगे। तो बेसिक चीज़ है, 2 मैं कंडीशन बता देता हूँ। इफ n इज इवन तो क्या करेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट कर दो और जो भी आंसर आया, जो भी रिजल्ट आया वो अपना आंसर होगा, जो भी परिणाम आएगा वो अपना उत्तर होगा। ठीक है। अगर दूसरा केस, अगर n है, क्षैतिज रेखाओं की संख्या या फिर जो भी नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो ऑड है या फिर विषम है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में क्या होगा? जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो तो सेम ही रहेगा। तो क्या होगा देखो, ये n+2 और 2n+1 इसमें से एक घटा देंगे और फिर 8 से गुना 8 का भाग देंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो अपना आंसर होगा। तो अपन ये फॉर्मूला यहाँ लगा के देखते हैं। अभी यहाँ पे n = 2 है, 2 क्या है? इवन है, सम है, तो वहाँ देखते हैं 1/8। फॉर्मूले में n का मान पुट करते हैं, n 2 रखेंगे तो 2 + 2 4, 2 × 2 4 + 1 5, तो कितना आएगा? 1 × 4 × 5,
एक सेकंड। अच्छा, ये फॉर्मूले में यहाँ पे एक n और आएगा, ये मैंने आपको नहीं बताया, सॉरी भूल गया, वो कुछ कैमरे में एरर हो गई थी उस वजह से। ठीक है, ध्यान रखना, अगर n इवन है, सम है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/8 n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1। और अगर n विषम है या फिर ऑड है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 1 इंटू n n प्लस 2 2n प्लस 1 -1, फिर 8 से भाग देंगे। ठीक है, ये 1 लिखने का कोई मतलब होता नहीं है यहाँ पे, फिर 8 से भाग देंगे। ये फॉर्मूला याद रखना, ये 2 फॉर्मूले याद रखने, इससे अपने टाइप 3 के क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक ट्रिक और बताऊंगा टाइप 3 के क्वेश्चंस करने की। तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू 2 रखी, n प्लस 2 की वैल्यू 4 रखी, 2n प्लस 1 की वैल्यू कितने रखी, 5 रखी, और फिर 8 से डिवाइड किया। कैलकुलेट करो कितना आएगा। अब देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, कट जाएगा 2, ये 2 इससे कट जाएगा, तो इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, 5। इस वाले फिगर में 5 ट्रायंगल्स होंगे इस फॉर्मूले से। अब यहाँ पे देखो, n का मान क्या है, 3 क्या होता है, विषम है, ऑड है, तो उस वाले फॉर्मूले में n का मान रखेंगे। क्या है, 8 से डिवाइड करना है, ऊपर क्या है n, 3 इंटू 3 प्लस 2 5, फिर 3 इंटू 5 2n प्लस 1, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, फिर -1 करना है। ठीक है, सॉल्व करो इसको, मैं पूरी अच्छे से सॉल्व करके बता रहा हूँ। 3 इंटू 5 कितना होता है, 15, 15 इंटू 7 कितना होता है, 105 -1 8, 104 8, कितने से जाएगा, 13 से। तो इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं इस वाले फिगर में, 13। ठीक है, अब वही रब कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस हो जाएगा। अच्छा, ये फिगर रहने दो आप एक बार, इसमें मैं आपको एक आसान तरीका और बताऊंगा इसका सॉल्व करने का। यहाँ पे n कितना था, 3, और इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अपना कितना आया था, 13, फॉर्मूले में पुट करके जो आता है। इसको करने का एक और तरीका बताऊंगा। अब यहाँ पे देखो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, 1 2 3 4 क्षैतिज रेखाएं हैं। n का मान क्या है, सम है, इवन है, तो फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। n कितना है, 4 इंटू 4 प्लस 2 n प्लस 2, n की जगह 4 रखेंगे तो 4 प्लस 2 6 इंटू 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9। इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, कितना ट्रायंगल्स आए, 27 ट्रायंगल्स आए। इस वाले फिगर में कितने ट्रायंगल्स आए, 27 ट्रायंगल्स आए। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, 27। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अभी तक एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं ना, जो भी मैंने देखा, जो भी तो मेरा थोड़ा बहुत मैंने प्रीवियस ईयर देखा है, तो उसमें क्या है, 4 से ज़्यादा आज तक कभी पूछा ही नहीं गया। ठीक है, और ज़्यादातर 3 या 4 इन दोनों फिगर में से ही कोई ना कोई एक फिगर आता है एग्जाम में। आगे क्या पता ज़्यादा भी आ जाए, पर आपको पता है ज़्यादा है तो कैसे कैलकुलेट करना है। पर इन दोनों फिगर्स की एक स्पेशल ट्रिक है। क्या है वो ट्रिक, देखो इनको नंबर, जितने भी ट्रायंगल्स दिख रहे हैं ना अंदर छोटे वाले, इनको नंबर कर दो।
कितने ट्रायंगल्स हैं टोटल? 9 ट्रायंगल्स है। तो अपन को क्या करना है, कितने ट्रायंगल्स हैं? 9 ट्रायंगल्स। डबल करो और 5 माइनस कर दो, कितने आ गए? 13। ये ट्रिक यहाँ पे काम की। अब ये ट्रिक वहाँ पे देखेंगे। सिर्फ n इजिकल्स टू 3 और n इजिकल्स टू 4 पे ही काम करती है ये ट्रिक। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल्स कितने हैं? 16 हैं। डबल करो 32, 5 माइनस कर दो, कितने आ गए? 27। फार्मूले से भी कितने आए थे? 27। यहाँ पे भी कितने आए? 13। फार्मूले से भी कितने आए थे? 13। तो n इजिकल्स टू 3 और n इजिकल्स टू 4 के लिए, n इजिकल्स टू 3 और n इजिकल्स टू 4 के लिए ये ट्रिक सिर्फ काम में आएगी। अंदर जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं उनके नंबर कर लो, जो नंबर ऑफ ट्रायंगल, जितने ट्रायंगल्स हैं उनको डबल करो, 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 घटा दो, वो आपका आंसर। अंदर ट्रायंगल्स हैं उनके नंबर करो, जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं उनको डबल करो, 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, वही आपका आंसर। ठीक है। सेम n इजिकल्स टू 5 के लिए वो फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है? n इजिकल्स टू 5 क्या है? विषम है, ऑड है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है अपना? n प्लस 2 2n प्लस 1 माइनस 1। अब यहाँ पे ये n की वैल्यू 5 पुट करेंगे। ठीक है। 5 इंटू 7 इंटू 11 माइनस 1। कि कितना हुआ? 11 इंटू 7 77, 77 इंटू 5 5 7 35 और 3 85 माइनस 1 8 3 84 8 8 4 32 8 8 64। तो इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? 48। और वो जो ट्रिक बताई थी वो सिर्फ n इजिकल्स टू 3 और n इजिकल्स टू 4 के लिए होता है। तो यहाँ पे अपना काउंटिंग ऑफ फिगर्स टॉपिक पूरा हो गया। मैंने आपको करीब 50 से ज़्यादा फिगर्स बता दी हैं दोनों लेक्चर्स में मिला के, और मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ आएगा आपके। तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स टॉपिक अपना पूरा हो गया, और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। और आपको मैं 2 फिगर्स बना के देता हूँ, इसका जो भी सब जिससे भी सॉल्व हो कमेंट सेक्शन में इनको सॉल्व करके बताएं, और जो भी सब्सक्राइबर सबसे पहले सॉल्व करके बताएगा उसके लिए कुछ हमारी तरफ से सरप्राइज़ गिफ्ट रहेगा। तो मैं 2 फिगर्स क्या, एक फिगर है और एक क्वेश्चन बोलूँगा आपको, तो उसका आंसर कमेंट सेक्शन में करके बताएं। तो मैं आपको फिगर ड्रॉ करके देता हूँ और क्वेश्चन सुनिए। ये फिगर है एक, इस फिगर का नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे सॉल्व करके बताना। इस फिगर में इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे ये आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना। जो भी सब्सक्राइबर सबसे पहले बताएगा उसके लिए कुछ ना कुछ हमारी तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट रहेगा। और एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ आपसे, जो डेली लाइफ में आप लोग काफ़ी टाइम है, काफ़ी लोग आप लोग चेस खेलते हैं,
तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम में, पूछ लेता है चेस में कितने स्क्वायर्स होते हैं, चेस बोर्ड पे कितने स्क्वायर्स होते हैं, चेस बोर्ड पे कितने रेक्टेंगल्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आए हुए हैं एग्ज़ाम में, ये भी पूछ लेता है। आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है, काफ़ी लोग आजकल क्वारंटीन लॉकडाउन में घर पे अपने बंद हैं, आइसोलेशन में है, तो उनका फेवरेट पास टाइम है लूडो खेलना। लूडो खूब खेलते हैं आजकल, तो लूडो में उनको खेल तो रहे हैं पर वो कभी ये नहीं देखते, ये नहीं कहते लूडो में कितने स्क्वायर्स होते हैं। वो भी एक कॉम्प्लेक्स फिगर है, लूडो में कितने स्क्वायर्स होते हैं, लूडो में कितने ट्रायंगल्स होते हैं। तो आज के 3 सवाल जो हैं वो ये हैं, इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। और मैं आपको एक बात फिर से मैं एक हिंट देना चाहता हूँ, यहाँ पे तीसरी आँख लगातार खुली रखनी पड़ेगी, काफ़ी खुली रखनी पड़ेगी। तीसरी आँख का खूब इस्तेमाल होगा, यहाँ पे उपयोग होगा तीसरी आँख का, तो ध्यान से करना, ज़्यादा गड़बड़ी मत कर देना, मिस मत कर देना कुछ। पहला सवाल ये, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करिए, इस पे त्रिभुज की संख्या कितनी है बताइए। दूसरा सवाल, चेस बोर्ड पे कितने स्क्वायर्स होते हैं, कितने रेक्टेंगल्स होते हैं और कितने ओनली रेक्टेंगल्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये मैंने आपको बताया था, ये आपके लिए एक रिवीजन है। कितने रेक्टेंगल्स, टोटल रेक्टेंगल्स कितने होते हैं, टोटल स्क्वायर्स कितने होते हैं, ओनली रेक्टेंगल्स कितने होते हैं, लूडो में कितने स्क्वायर्स होते हैं, लूडो बोर्ड पे कितने स्क्वायर्स होते हैं। ऐसे ये 3 सवाल हैं, तो इनको आप जो भी सब्सक्राइबर सबसे पहले सॉल्व करके बताएगा उनके लिए हमारी तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट रहेगा। थैंक यू, और नेक्स्ट क्लास पे कोई नया टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए। रीजनिंग के सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर होंगे हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पटवारी, एलडीसी, एसएससी, आर्मी, एयरफोर्स, छोटे से छोटा एग्ज़ाम, स्टेनोग्राफर, बड़े से बड़ा एग्ज़ाम, बड़े से बड़ा आई मीन बैंक एग्ज़ाम्स, पीओ वगैरह, एसओ, क्लर्क, सारे एग्ज़ाम्स में जो भी रीजनिंग के टॉपिक्स आते हैं वो सारे। और लेक्चर से पहले आपको ये बिल्कुल मैं बता दूंगा कि ये किस किस एग्ज़ाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं, किस एग्ज़ाम्स में नहीं आते, ताकि आप अगर बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो ना देखें। मैं ये नहीं कहता कि आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं फिर भी आप देखो ये वीडियो देखो, ऐसा कुछ नहीं है। हम बता देंगे स्पेसिफिक ये वीडियो किस चीज़ के लिए रहेगा, कौन कौन से एग्ज़ाम्स इसमें कवर होंगे, और बेसिक लेवल के क्वेश्चन जहाँ से आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। आपको फिर कितना ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे दो आप डरोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते ही क्या करना होता है, सिंपल है, पता है ना, तीसरी आँख खोल ली है। ठीक है, थैंक यू।